नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नए प्रकाश की खोज में भृगु ऋषि के आश्रम पर पड़ाव। आश्रम में स्वर्ग लाभ की तपस्या सिद्धार्थ को रास नहीं आई। उस काल में प्रचलित अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम आलार कलाम से भेंट करने के लिए राजगृह से चले। मार्ग में उन्होंने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और जिज्ञासावश उसमें प्रवेश किया। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जो जंगल से लकड़ी लाने के लिए गए थे, अभी अभी लौटकर आए थे। उनके हाथ की ईंधन पुष्प और कुश घास से भरे थे। वे तपस्या और ज्ञान से प्रवीण थे। वे अपनी अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम से भेंट करने के लिए उनके पास पहुँचे। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के गुरजनों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उस मोक्षकामी बुद्धिमान ने उस स्वर्णकामी तपस्वियों की विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उस भद्र सन्यासी ने पहली बार उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को नाना प्रकार की तपस्याओं का अभ्यास करते हुए देखा। तब तपस्या की विधि से श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उन्हें सभी प्रकार की तपस्याओं और उनके फल के बारे में बताया। पानी के बाहर उत्पन्न बिना पका भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के विकल्प विभिन्न हैं। कुछ पक्षियों की भांति अन्न बटोरकर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चरते हैं और अन्य सांपों की भांति वायुभक्षी होते हैं, मानो वे दीमक की बाम्बी ही बन गए हों। कुछ अन्य बहुत प्रयास से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे अपने दांतों से ही चबा चबा कर अन्न खाते हैं और अन्य दूसरों के लिए उबालते हैं और बचा कुचा अपने लिए रख लेते हैं। कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को स्रोत द्वारा अर्घ्य अर्पण करते हैं। कुछ अन्य मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं, उनके बदन को कछुए नोचते हैं। कुछ समय तक इस प्रकार के तपस्या के कष्ट सहने से, अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्य कष्ट सहने से मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। कष्ट सहने के पथ पर चलकर वे अंत में सुख लाभ करते हैं। उनका कहना है कि कष्ट सहन ही पुण्य का मूल है। यह सब सुनकर गौतम ने कहा, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का यह मेरा पहला अवसर है और इस तपस्या नियम को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार में जीवन के दुख के मूल कारण का और उसको दूर करने का उपाय खोजा जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और समाधि मार्ग का अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यह दोनों पद्धतियाँ मेरी समस्या के हल में किसी प्रकार सहायक हो सकती हैं। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने पथ पर अग्रसर हो रहे आप जैसे निष्ठावान आश्रयदाता तथा मेरे प्रति इतने सौहार्द का परिचय देने वाले लोगों से विदा होना होगा, तो मुझे वैसे ही दुख हो रहा है जैसे मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। मैं इस आश्रम से इसलिए विदा नहीं ले रहा हूँ कि मुझे यह जगह पसंद नहीं है अथवा किसी गलत आचरण इसका कारण है। आप तो महान ऋषियों की तरह धार्मिक पथ पर चलने वाले महान हैं। मैं मुनि आलार कलाम के पास जाना चाहता हूँ, जिन्हें इस विषय का विद्वान गुरु माना जाता है। उनका यह संकल्प देखकर आश्रम प्रमुख भृगु ने कहा, राजकुमार, यथार्थ में तुम्हारा संकल्प महान है, उद्देश्य साहसपूर्ण है,
तरुण होने के बावजूद तुमने स्वर्ग और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार करने के बाद मोक्ष लाभ करने का निश्चय किया है। तुम निस्संदेह वीर हो। यदि जैसा तुमने कहा है वह तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है तो शीघ्र विंध्य प्रदेश को जाओ। वहीं वह मुनि अलार कलाम रहते हैं जिन्होंने असीम परम सुख की अंतर्दृष्टि पाई है। उनसे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे। लेकिन जैसा कि मैं भविष्य को देख रहा हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य अनंत है, तुम उनके सिद्धांत की जानकारी प्राप्त करके और आगे बढ़ जाओगे। गौतम ने उनको धन्यवाद दिया और ऋषि वृंद के प्रति सादर प्रदर्शित करके वहाँ से विदा हुए। वे ऋषिगण भी उनके प्रति यथायोग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त अपने वन अपने आश्रम में चले गए। अलार कलाम के आश्रम में सांख्य दर्शन का अध्ययन। भृगु ऋषि के आश्रम से विदा लेने के बाद गौतम अलार कलाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़े। अलार कलाम उस समय वैशाली पाली वैशाली में ठहरे हुए थे। गौतम उस ओर गए। वैशाली पहुंचकर वह उनके आश्रम गए। अलार कलाम के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मैं आपके सिद्धांत और अनुशासन में दीक्षित होना चाहता हूँ। इस पर अलार कलाम ने कहा, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी इसे कुछ ही समय में स्वयं समझ सकता है, मेरे सिद्धांत का अनुभव कर सकता है, साध्य कर सकता है और तदनुसार जीवन में उसका पालन कर सकता है। निश्चय से तुम इस शिक्षा को ग्रहण करने के पात्र हो। अलार कलाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, यह असीम करुणा जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं उससे मुझे लगता है कि अधूरा होने पर भी मैंने पूर्णता प्राप्त कर ली है। इसलिए क्या आप कृपा करके मुझे बताएंगे कि आपका सिद्धांत क्या है? अलार कलाम ने कहा, तुम्हारे कुलीन स्वभाव, चरित्र की सच्चाई और तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई आरंभिक परीक्षा लेना आवश्यक नहीं समझता। हे श्रवण करने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। तब उन्होंने गौतम को उन सिद्धांतों से परिचय करवाया जिसे उस समय सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता था। अपने प्रवचन की समाप्ति पर अलार कलाम ने कहा, हे गौतम, बस यही हमारी सिद्धांत प्रणाली है। मैंने उन्हें सार रूप में तुम्हें बता दिया। गौतम अलार कलाम की इस स्पष्ट व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए। ध्यान व समाधि मार्गों का अध्ययन व अभ्यास। जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए अपने मार्गों की जांच कर रहे थे, उन्होंने ध्यान मार्ग, चित्त की एकाग्रता से अवगत होने का विचार बनाया। उस समय ध्यान मार्ग के 3 मत प्रचलित थे। तीनों मतों में एक बात समान थी कि सांस पर नियंत्रण ही चित्त की एकाग्रता प्राप्त करने का साधन था। सांस को नियंत्रित रखने का मत आनापानसति कहलाता था। सांस को नियंत्रित करने का एक दूसरा मत प्रचलित था जो प्राणायाम कहलाता था। यह सांस लेने की प्रक्रिया के 3 विभाग करता थे। पूरक, अंदर सांस खींचना, कुंभक, सांस को रोके रखना, रेचक, सांस को बाहर निकाल देना। सांस को नियंत्रित करने की एक और तीसरी विधि समाधि पद्धति कहलाती थी। अलार कलाम ध्यान मार्ग में आचार्य के रूप में प्रचलित था। गौतम को लगा यह अच्छा होगा कि यदि वह अलार कलाम की देखरेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर ले। इसलिए उसने अलार कलाम से कहा कि क्या वह कृपा करके उसे ध्यान मार्ग का प्रशिक्षण देंगे। अलार कलाम ने उत्तर दिया, बहुत प्रसन्नता से। अलार कलाम ने उन्हें अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसके 7 चरण या 7 सोपान अर्थात सीढ़ियाँ थी। गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के बाद गौतम ने अलार कलाम से पूछा कि क्या इससे आगे सीखने के लिए कुछ और शेष था। अलार कलाम ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, जो कुछ भी था
वह मैंने सिखा दिया और इसके साथ ही गौतम ने अलार कलाम से विदा ली। गौतम ने एक दूसरे योगी उद्दक रामपुत्र के बारे में सुन रखा था, जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया था कि जिससे ध्यानी अलार कलाम की ध्यान विधि से एक चरण और आगे जाया जा सकता था। गौतम ने इस विधि को सीखने और समाधि की उच्चतम अवस्था का अनुभव करने का विचार बनाया। तदनुसार वह उद्धक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचा और उसके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। अल्प समय में ही गौतम ने उद्धक रामपुत्र के 8वें चरण की विधि में दक्षता प्राप्त कर ली। उद्धक रामपुत्र की ध्यान विधि में पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त करने के अनंतर गौतम ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा जो उन्होंने अलार कलाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और भी सीखने के लिए शेष है? उद्धक रामपुत्र ने भी वही उत्तर दिया, नहीं मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। अलार कलाम और उद्धक रामपुत्र दोनों ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में ध्यान मार्ग के वैसे ही और भी ध्यानाचार्य थे। उन्होंने सोचा कि उसे उनकी भी विधि में भी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तदनुसार गौतम मगध जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि यद्यपि उनकी ध्यान विधि का आधार भी सांस पर काबू पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी उससे वह भिन्न थी। इस ध्यान विधि में सांस लेना नहीं था, अपितु चित्त की एकाग्रता प्राप्ति के लिए सांस को रोकना था। गौतम ने यह विधि भी सीख ली। जब उन्होंने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उन्हें लगा कि उसके कानों में बहुत तीव्र भेदक आवाज़ आती है और उसे ऐसा लगता था मानो उसके सिर में कोई तेज नुकीला चाकू भेदा जा रहा हो। यह बहुत कष्टदायक प्रक्रिया थी, लेकिन गौतम उसमें भी दक्षता प्राप्त करने में सफल रहे। इस प्रकार समाधि मार्ग में अभ्यास कर उन्होंने ऐसा प्रशिक्षण दिया। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।